महाकुंभ में इस बार किन्नर अखाड़ा बहुत ही यानी कि केंद्र बना हुआ है भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। इसमें से आपको बताएंगे आज हम अघोर तंत्र क्या होता है, अघोर विद्या क्या होती है, तंत्र विद्या क्या होती है। आपका परिचय माता जी? मैं अवंतिका नंदगिरी, अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े की महंत, 1008 अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रयागराज से माँ कल्याणी नंदगिरी जी की शिष्या। जी, आप बताइए कि अघोर क्या होता है, अघोर तंत्र क्या होता है, अघोरी क्या होता है? पहले तो आप अघोर का मतलब समझे। अघोर जो घोर नहीं है, जो अंधकार नहीं है। अंधकार मीन्स दिन और रात की बात नहीं बताई गई है। अंधकार मीन्स अपने अंतर मन से जो आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है, जो आध्यात्मिक के विपरीत नहीं है, जो अपने जीवन में कंफ्यूज नहीं है, जिसको पता है कि धार कौन सी है और धारा कौन सी है, वो है अघोर। अघोर कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, या अघोर कोई एक पंथ का नाम नहीं है। अघोर एक विश्वास का नाम है, एक समागम का नाम है, एक क्रिया का नाम है, और उस क्रिया से होने वाली एक प्रक्रिया का नाम है अघोर। अघोर मूलतः हम लोग तंत्र के विषय में जब बात करते हैं तो अघोर और अघोरियों का बात होता है। अघोर पंथ जिसमें कोई किसी भी चीज़ का बाध्यता नहीं होता, कोई वहाँ पे जोर नहीं चलता। वहाँ पे साधक के साथ, साधना करने वाले के साथ परमात्मा का सीधा मिलन होता है। बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं रहती, वो है अघोर। और इस साधना को जो संपादित करते हैं, जो इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, उसको कहलाते हैं अघोरी। आपकी जो पूजा पद्धति होती है नॉर्मल से कैसे अलग होती है? देखिए, अघोर साधना मूलतः शमशान साधना होती है, लेकिन इस बार किन्नर अखाड़ा में वैष्णव मतों से, सात्विक मतों से अघोर साधना की जा रही है, जिसमें किसी भी तरीके की कोई तामसिक द्रव्य या कोई भी ऐसी पदार्थ नहीं व्यवहार की जा रही है जो जनमानस के लिए उपलब्ध ना हो। ऐसा तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार पूरा सात्विकता बनाए रखने के लिए, क्योंकि मूलतः आप जानती है शमशान साधना में कई प्रकार की बलियों की प्रयोजन होती है, सुरा की प्रयोजन होती है। तो बलि सुरा क्या होता है? बलि जो होती है पशु बलियों की प्रयोजन होती है, या फिर कई तरीके की पक्षियों की बलि होती है। सुरा अर्थात मदिरा कारण देवी को दी जाती है। उन सब को इस बार हम लोग नहीं यूज़ कर रहे। हम लोग उसके जगह थोड़ा सात्विकता मेंटेन करके नित्य हवन, माता की आरती और जो सिद्ध माला जापों के द्वारा माता की पूजा अर्चना किए जा रहे, और बलि भी होंगी तो वो सब्जियों की, फलों की बलि चल रही है माता की। अघोरी जो होते हैं किस देवता की पूजा करते हैं? अघोरी जो होते, अघोरियों की अपने अपने इष्ट देव होते। जैसे किन्नर अखाड़ा में जो हमारे अघोर पूजा संपादित हो रहे, वो माँ अघोरा काली की हो रही है। किन्नरों की जो इष्ट देव है वो अर्धनारीश्वर है। हमारी कुल देवी है माँ बहुचरा माता। कोई होता है भद्रकाली को मानते हैं, कोई होते शमशान काली को मानते हैं। तो कई अलग अलग, कोई 10 महाविद्या में जो 10 देवियाँ हैं उनमें से कुछ देवी होते जो श्री कुल के होते, कुछ देवी होते काली कुल के। जो अघोरी साधना संपादित करते हो काली कुल से मूलतः होते हैं। लेकिन जो शमशान पूजा होती है अघोरियों की, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या होता है कैसे? अघोरियों की जो शमशान पूजा होती है, ये मूलतः जन कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए की जाती है। इस पूजा में साधक अपने आप को संपूर्णतः देवी के पास अर्पण करती है नित्य मन से। उसके बाद देवी के सामने खुद को प्रस्तुत करने के बाद देवी की ध्यान में मग्न होते हैं। कई मालाएं, कई सिद्ध मंत्रों की जाप करते हैं और प्रार्थना करते हैं देवी से कि जो जनमानस उनके पास आके उपस्थित हुआ उनका कल्याण करें, उनके लिए वो सही से उनका देख रेख करे और वो सिद्धियाँ, वो शक्तियाँ उनको प्राप्त करवाए। तो पूजा की समय क्या होती है? पूजा की समय मूलतः रात की होती है, लेकिन तीनों टाइम की आरती होती है हमारे यहाँ। रात कितने बजे? रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारे यहाँ मेन आरती और पूजा हवन होती है। तंत्र विद्या में शव साधना क्या होती है? तंत्र विद्या में शव साधना एक उच्च कोटि का साधना होती है। शव साधना के बारे में मैं ज़्यादा आपको प्रकाश नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा सा जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूँगी। इसका कुछ कारण ऐसा है, कुछ चीज़ें हमारे इसमें है जो मैं आपको खुल के प्रकाश नहीं कर पाऊँगी, वो पर्दे के पीछे रहना ही ज़रूरी है। शव साधना जो होती है,
आप समझिए कि एक उच्च कोटि का साधना है, जो साधक एकदम उच्चतम स्थान पर पहुंच चुके हैं अघोर साधना में, वो इस साधना को संपादित करते हैं। यानी उनको सबकी जरूरत पड़ती है साधना करने के लिए। कई हद तक पड़ती हैं और कई हद तक वो खुद को शव मान के शिव का साधना करते हैं। कपाल खोपड़ी क्या होती है? कपाल खोपड़ी एक विशेष प्रकार के वस्तु होती है, कपाल होते हैं। वो कई तरीके की शुद्धियाँ, कई तरीके की मंत्रों जाप के द्वारा सिद्ध किया हुआ मनुष्य खोपड़ी होती है, जो विशेष एक जाति वर्ग से लिया जाता है। और जब वो मनुष्य जीवित रहता है उसका एक विशेष कर्म से जुड़ा हुआ रहता है। ये सब थोड़ा राज रहना ही बेहतर है। तो उसका जब वो दिवंगत होते हैं तो उसकी खोपड़ी ले आके उसको सिद्ध मंत्र द्वारा जाप करके उसको पूजा हवन में हम लोग प्रयोग करते हैं। तंत्र विद्या का मुख्य केंद्र कामाख्या देवी मंदिर माना जाता है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? तंत्र साधना का मुख्य केंद्र कामाख्या खाली नहीं है। तंत्र साधना के मूलतः 2 पीठ है, एक कामाख्या, एक तारापीठ। तारापीठ कहाँ पर है? तारापीठ बंगाल में है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, और कामाख्या जो योनि पीठ है। कामाख्या में मूलतः उग्र साधनाएं की जाती है, और तारा साधना जो है वो भगवान परम ऋषिमुनि जो वशिष्ठ देव थे उनकी इष्ट देवी थी माँ तारा। 10वां विद्या की एक विद्या है माँ तारा, और माँ तारा की प्रथम सिद्धि भगवान वशिष्ठ ने प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने तारा मंत्र सिद्ध करने के बाद उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते और साधक आए। उनमें से एक प्रमुख साधक थे वामाख्यापा जी, जिन्होंने तारापीठ का स्थापना की, मतलब सिद्ध स्थापना की। और एक पीठ तो आप जानते हैं शक्तिपीठ स्वरूप है कामाख्या। तंत्र विद्या से क्या क्या कुछ चमत्कार कर सकते हैं, किसी को मृत्यु को जीवित कर सकते सनातन में हैं? चमत्कार की कोई स्थान नहीं है। ये चमत्कार नहीं होते, ये शक्तियों को शक्तियों से प्रयोग करके सिद्ध प्राप्ति करके सिद्धि लेके अपना साधक योग कर्म करके उसको संपादित करते हैं। इसमें चमत्कार की कोई बात नहीं है। ये पूरा मान लीजिए आप जिसको साइंस कहते हैं, साइंस कह रहे हैं, उसको हम तंत्र कह रहे हैं। जी। तंत्र विद्या से आप लोग क्या क्या सामाजिक कार्य कर सकते हैं, क्या क्या कार्य तंत्र विद्या से आप कई तरीके की जन कल्याण कर सकते हैं। जैसे कि जनमानस के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करना, जो कई विपद में है या फिर जो दुराग्रस्त है उसकी उद्धार करना, जो बीमार ग्रस्त है उसके लिए आप साधना कर सकते हैं। ऐसे कई अच्छे अच्छे कर्म आप कर सकते हैं तंत्र साधना। अक्सर जब देखते हैं हम लोग बसों में, ट्रेनों में दिखा रहता है कि बाबा से वशीकरण करवाना। आपको मैं पहले बता दूं, तंत्र साधना उच्च कोटि के साधना है। ये यहाँ पे कोई काला जादू नहीं हो रहा है। नहीं। तो जो लिखा रहता है। हाँ, आपको पहले फर्क समझना पड़ेगा। तंत्र साधना और काला जादू दोनों में फर्क होता है, अलग अलग होता है। एकदम। क्या क्या होता है? टोटका टोना करने वाले कभी तंत्र साधना नहीं कर सकते। हर कोई अगर तंत्र साधना कर सकते तो फिर ये जगह जगह पे पोस्टर नहीं लगते। जी। वो भ्रामक होता है। हाँ, भ्रमित ना होए। आप लोग सनातनी है, आप लोग पहले अपना संस्कृति के साथ जुड़े, संस्कृति के बारे में जाने कि कौन सी धरोहर आपके लिए है, फिर आगे बढ़े। कोई भी बाबा पोस्टर लगा दे रहा है हम फलाना साई है और हम फलाना ठिकाना है और फलाना ये नहीं। बाबा, तंत्र इतना आसान नहीं है। तंत्र की सिद्धि प्राप्ति करना इतना आसान नहीं है। साधकों को जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है। इतना आसान थोड़ी ना तंत्र को सिद्ध करना। क्या तंत्र विद्या का दुरुपयोग कर पाना संभव होता है? तंत्र विद्या का दुरुपयोग तो संभव नहीं है, बोलना गलत होगा, लेकिन जो करते हैं उनका फल अच्छा नहीं होता, उनको भी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मैंने क्या बोला, हर एक एक्शन का रिएक्शन है, तो आप ये बात समझ जाओ बस। तो काला जादू उसमें क्या बेसिक डिफरेंस क्या है? काला जादू ये कई तरीके की पिशाचों की साधना होती है जो ये लोग करते हैं। ये अलग एक, ये इस चैप्टर में मैं इन सब में हाँ, तो क्या संभव है वो चीज़ जनता जानना चाहिए? क्या संभव तो बहुत कुछ है। साधक चाहे तो अपनी योग साधना से, अपने कर्म बल से बहुत कुछ कर सकते हैं, और आगे देवी की इच्छा। लेकिन जो आजकल मैं देखता हूँ भ्रामक चीज़ होती है, भूत होता है, पिशाच होता है, सब सही संभव है क्या सब चीज़? देखिए, लोग कहते हैं कि भूत पिशाच भगवान होते हैं। विज्ञान ने मतलब अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो विज्ञान जो है इसको अभी तक जैसे साबित नहीं हुआ है, तो वो भी नहीं प्रमाणित कर पाया कि ये नहीं है। कुछ तो ऐसी शक्ति है, कुछ तो ऐसी एनर्जी है जिसके लिए आज 40 करोड़ लोग इस महापावन अवसर पे आके एकत्रित हुए हैं।
कुछ तो ऐसा एक बात है कि आज भी ये सिविलाइजेशन सरवाइव कर रहा है, आज भी ये सिविलाइजेशन टिका हुआ है, जो विश्व के सबसे पुराना सिविलाइजेशन कहलाता है, जिसको हम लोगों ने भारत बोला, जिसको हमने आर्यवर्त बोला। इसकी संस्कृति, इसकी इस सनातन भूमि में कुछ तो है जो आज भी जीवित है, जो इतने सनातनियों को जीवित रखा है। कितने आए, 800 साल की गुलामी सही इस देश ने, इस मातृभूमि ने, फिर भी तो इसकी नींव नहीं हिला पाए। अरे 2-2 किलो चावल के लिए जो गए, तो तलवार के डर से जो गए वो गए, लेकिन सब तो नहीं गए ना, कुछ तो रखा हुआ था। और जो गए वो वापस भी आ रहे हैं। तो आप बात समझिए, और कितना समझाएंगे महादेव। अपने घर को समझिए, अपने जर को समझिए, और बोलते रहिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जनहित इंडिया पर हर तरह की सिद्धियां हैं, हर तरह के संत हैं, उनकी अलग अलग ख्यातियां हैं। जय हिंद, जय भारत।